क्राइम उत्तराखंड न्यूज में आपका स्वागत है। वीरेंद्र नगर सितारगंज शिव मंदिर के पुजारी पर जानलेवा हमला। सितारगंज के वीरेंद्र नगर सड़क किनारे बना शिव मंदिर के पुजारी पर जानलेवा हमला। पुजारी दीपराज के पुत्र ने बताया कि मेरे पिताजी रात को मंदिर में थे। उसी वक्त ग्राम प्रधान एवं उसके पिता दोनों मंदिर में पहुंचे और मेरे पिताजी के साथ गाली गलौज करने लगे। मेरे पिताजी के विरोध करने पर ग्राम प्रधान के पिताजी ने मेरे पिताजी को धक्का दिया और मारपीट करनी शुरू कर दी। तभी ग्राम प्रधान बंटी ने अपनी गाड़ी से लोहे की रॉड निकाली और मेरे पिताजी के सिर पर वार कर दिया। मेरे पिताजी जमीन पर गिर गए और बेहोश हो गए। लात घूंसों से मारपीट करना और सिर पर रॉड लगने की वजह से मेरे पिताजी बुरी तरह घायल हो गए, जिनको हम घायल अवस्था में CSC सितारगंज लेकर गए। वहाँ डॉक्टरों ने मेरे पिताजी के सिर में टांके भरने के बाद उनको जिला अस्पताल के लिए रेफर कर दिया। मेरे पिताजी की हालत अभी भी गंभीर बनी हुई है। मेरे द्वारा थाना सितारगंज में रिपोर्ट दी गई है, लेकिन अपराधियों के खिलाफ पुलिस ने अभी तक कोई भी एक्शन नहीं लिया है। मैं चाहता हूं कि अपराधियों के खिलाफ जल्द से जल्द सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए, ताकि उन्हें एहसास हो कि हमने किसी मंदिर के पुजारी के साथ मारपीट की है और उसके बदले में हमें प्रशासन ने क्या सजा दी है। मैम, हमारे ग्राम प्रधान जो हैं वो अपने आप को बहुत दबंग टाइप के आदमी बनते हैं और रात को करीब 9:30 बजे किसी व्यक्ति का फ़ोन आया मेरे पिताजी के पास। हाँ जी। तो वहाँ गए पीछे से, फिर ये दोनों जने ग्राम प्रधान और उनके पिताजी दोनों जने वहाँ अपनी गाड़ी लेके पहुँचे और वहाँ जाते ही मेरे पिताजी को गाली दी इन्होंने। जाते ही गाली दे दी? हाँ, जाते ही गाली दे दी। अच्छा। जाते ही गाली दी और उसके बाद मेरे पिताजी ने बोला कि हाँ भाई, गाली क्यों दे रहे हो? तो जो ग्राम प्रधान है उनके पिताजी ने गला दबा दिया और मोबाइल छीन लिया। उसके बाद पिताजी को एक थप्पड़ मारा तो हमारे पिताजी ने धक्का दिया। ये थप्पड़ किसने मारा था? ग्राम प्रधान के पिताजी। नहीं, थप्पड़ किसने मारा? ग्राम प्रधान के पिताजी। ग्राम प्रधान के पिताजी ने किसको थप्पड़ मारा? आपके पिताजी? मेरे पिताजी को। ओहो, अच्छा। हाँ, फिर पिताजी ने धक्का दिया तो फिर खुद ग्राम प्रधान आए लड़ने के लिए, फिर उन्होंने भी मारा। फिर जब उन्हें भी धक्का दिया तो वो अपनी गाड़ी में से रॉड निकाल के लाए, लोहे की रॉड, सिर पे मार दिया। फिर वो नीचे गिर गए रोड पे। फिर उनके बाद इन दोनों बाप बेटे ने खूब मारा, लातों घुसो, सिर फाड़ दिया है। सिर में 12 टाँके आए हैं। नहीं, ग्राम प्रधान और उनके पिताजी ने मिलकर आपके पिताजी को मारा? तो आप लोग अकेले थे? मेरे पिताजी सिर्फ अकेले थे वहाँ। आपके पिताजी अकेले थे? हाँ। यानी कि आपके पिताजी को जान से मारने की कोशिश की गई? पूरा जान से मारने की कोशिश, और ऐसा मारा है कि 2 घंटे तक वहाँ बेहोश पड़े रहे। वो अधमरा हो गए थे। देखिए दोस्तों, ग्राम प्रधान के द्वारा अपने ही गांव के एक इंसान को जान से मारने की कोशिश की। 2 घंटे, जैसा इन्होंने बताया, उनके बेटे ने बताया कि उनको जब चोट लगी, सिर पे रॉड मार दी गई, 2 घंटे वो बेहोश पड़े रहे। वो अकेले थे। ग्राम प्रधान जी के पिताजी और उनके बेटे ने, ग्राम प्रधान और उनके पिताजी ने मिलकर इनके पिताजी को मारने की कोशिश की। हाँ जी, फिर आगे क्या हुआ? फिर उसके बाद रात को होश आया तो वो वापस घर पे आए जैसे तैसे भागते हुए। तो मैं तुरंत उनको थाने लेके गया। फिर थाने लेके गया तो पुलिस द्वारा मेडिकल कराया गया सितारगंज हॉस्पिटल में। फिर सितारगंज से रेफ़र कर दिया गया उनको जिला अस्पताल के लिए। अच्छा, आपके पास वो मेडिकल जो बना है वो है आपके पास? हाँ, मेडिकल रिपोर्ट मेडिकल है और एक कॉपी थाने में भी जमा है। तो यहाँ क्या उनका यहाँ इलाज नहीं हो पाया जो वहाँ से रेफ़र कर दिया गया? यहाँ इन डॉक्टरों ने बोला कि अभी हमारे पास डॉक्टर नहीं है, आप वहाँ ले जाइए। अच्छा अच्छा अच्छा, इसलिए रेफर ले। तो अब वहाँ उनकी कंडीशन कैसी है? वहाँ अभी फ़िलहाल वो बेहोश हैं, बेसुध हैं और होश भी आ रहा है तो फिर 1 घंटे बाद फिर बेहोश हो जा रहे हैं। तो वहाँ के डॉक्टरों का क्या कहना है इस बारे में? वहाँ का डॉक्टरों का कहना है कि आप इनको अच्छे से अच्छे हॉस्पिटल में ले जाओ। तो आप इस विषय में आप क्या मतलब प्रशासन से क्या मांग करते हैं कि इस मामले में क्या मांग करते हैं, ये तो बताइए। प्रशासन से हम यही मांग करना चाहते हैं कि जो हमारे साथ घटना घटी है उसमें हमें न्याय मिलना चाहिए। अगर जिस अच्छा, आपने कोई रिपोर्ट करवाई है उनके खिलाफ? हाँ, ग्राम प्रधान के खिलाफ? हाँ, रिपोर्ट दर्ज करा दी है कल। वो रिपोर्ट कहाँ है? रिपोर्ट कॉपी है मेरे पास। अच्छा अच्छा अच्छा, दिखा दीजिए एक बार दर्शकों को, आप रिपोर्ट दिखा दीजिए अगर आपके पास। अच्छा, फ़ोन में है? हाँ। अच्छा अच्छा अच्छा, तो फिर अब प्रशासन ने क्या कह दिया आपसे? प्रशासन से आश्वासन दिया गया कि हम जांच करेंगे, उसके बाद जो होगा वो हम बताएंगे फ़ोन करके। अभी तक फ़ोन नहीं आया मेरे पास, कोई फ़ोन नहीं आया प्रशासन की तरफ से।
ठीक है, धन्यवाद। क्राइम उत्तराखंड न्यूज़ में आपका स्वागत है साथियों। आज हमारे संग मौजूद है सतेंद्र कुमार, भीम आर्मी अध्यक्ष सतेंद्र कुमार जी हमारे संग मौजूद हैं। जैसा कि दोस्तों आप जानते होंगे ग्राम लौका में ना, ग्राम लौका में घटना घटी है जिसका कोई लड़ाई का मसला हो गया, लड़ाई वगैरह हो गई है, जो भी बात है। और हम सतेंद्र कुमार जी से ये पूछना चाहेंगे, ये यहाँ बैठे हैं, धरना प्रदर्शन में बैठे हुए हैं विद्युत विभाग सितारगंज के अंदर, लेकिन ये अपने गाँव में क्यों नहीं पहुँचे, उस मसले को उन्होंने क्यों नहीं देखा? बहुत बड़ा सवाल है, अपने आप में ये बहुत बड़ा सवाल है। आइए इनसे बातचीत करते हैं। सतेंद्र कुमार जी, पहले तो आपका मेरे चैनल में स्वागत है। धन्यवाद बहन जी, आप छोटी से बड़ी खबर तक आप कवरेज कर रही हो, धरातल की खबरों को आप दिखा रही हो, ये बहुत धन्यवाद है। देखिए मैं कहना चाहूँगा, मैं पिछले 4 दिनों से जी मैं अपने एसटी समाज, थारू समाज के साथ एक मसले को लेकर धरनारत हूँ। मेरे को संज्ञान में आया, लेकिन मैं ये नहीं कहूँगा कि मैं वहाँ जा नहीं पाया, मेरे पास समय नहीं था, मुझे जानकारी भी नहीं थी ऐसी घटना हुई है। लेकिन कल पीड़ित परिवार मेरे पास आए और मुझे ये सब बताने लगे कि भाई ऐसी घटना हो गई है, मैं बहुत परेशान हूँ, हमें न्याय दिलवाओ। तो मैंने कहा सतेंद्र कुमार जी, कैसी घटना हो गई है, ये ऐसे क्या हो गया ऐसा? अब देखिए, ये मारपीट की घटना है, अब ये क्या है, ये तो जांच का विषय है, किसने क्या किया है, ये सब पुलिस जांच करे, इस पर तफ्तीश करे। इस बात की जांच होनी चाहिए कि आखिर उसको गंभीर चोट आई कैसे, और जिसने मारा वो आरोपी कौन है, उस पर क्या कार्रवाई हुई, ये तो जांच का विषय है। मुझे तो कल संज्ञान में लगा, लेकिन मैंने कहा जरूर मैं पीड़ित परिवार से मुलाकात करूंगा, क्योंकि कार्यक्षेत्र मेरा है, मेरा स्वयं का मेरा गांव है, वहाँ मुझे जाना चाहिए, मैं जा नहीं पाया। लेकिन आप एक बार पीड़ित से ज़रूर पूछिएगा कि आखिर इतनी चोटें कैसे आई, और जो आरोपी है, आरोपी चाहे वो मैं हूँ, चाहे कोई भी हो सकता है। आरोपी अभी पुलिस की निगरानी में नहीं आया है? नहीं, देखिए इसकी जानकारी मुझे नहीं है कि पुलिस ने क्या कार्रवाई करी है। अभी आपको जानकारी नहीं हुई? अभी जानकारी इतना पता है कि उसके सर में 7-8 टाँके आए हैं, उसे बेरहमी से मारा पीटा गया, और जो भी होगा वो उसके खिलाफ सख्त से सख्त कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए। पुलिस प्रशासन से मेरा अनुरोध है कि प्रशासन दोनों पक्ष का, चाहे आरोपी जो भी हो, कुछ ना कुछ तो दोनों में पक्ष में बात हुई होगी। पुलिस इस तरह से सुनने में आया कि वो ग्राम प्रधान है, लौका से ग्राम प्रधान है, लेकिन अगर ये ग्राम प्रधान के द्वारा अगर ऐसा कृत्य किया गया है तो बेहद घिनौना और बहुत लज्जाजनक है। क्योंकि अगर एक जिम्मेदार व्यक्ति द्वारा ऐसे कृत्य अगर किए जाएंगे तो आप सोचिए कि गांव की जिम्मेदारी फिर कौन निभाए। देखिए जी, आप सबसे पहले तो अपने आप में बहुत बड़ा सवाल है, गांव का मुखिया प्रधान ही होता है, जिसके अंडर में पूरा ग्राम सभा होती है, लेकिन वही अगर ऐसी घटना को अंजाम देंगे तो बताइए फिर पब्लिक कहाँ जाएगी, जनता कहाँ जाएगी? नहीं देखिए, ये और सबसे बड़ी बात है कि अगर लड़ाई झगड़ा हो भी जाता है तो मारने का तो अधिकार किसी को भी नहीं है, भले वो कोई भी हुआ। ऐसी घटना को अंजाम उन्होंने दिया है कि उसके सुना जा रहा है कि उसके सिर में से काफी चोट, जैसा कि आपने बताया कि 8 टांके आए, अपने आप में बहुत बड़ी बात है ये। 8 टांके आना भी बहुत बड़ी बात है ये। हमारे लोगों को हर जगह सताया जा रहा है, पीटा जा रहा है, मारा जा रहा है। मैं उन्हीं की लड़ाई लड़ रहा हूँ, मैं हर दिन कई समस्या में भाग रहा हूँ, दौड़ रहा हूँ, लेकिन मैं वहाँ पहुँच नहीं पाया। मैं आपको बताना चाह रहा हूँ कि अगर ग्राम प्रधान ऐसा काम करेंगे, मारने पीटने का, सर तोड़ने का, अगर कानून हाथ में लेंगे, तो मैं कह रहा हूँ कि पुलिस चौकी काहे के लिए बनाई गई है? जी जी। जज क्यों बैठे हैं? न्यायालय क्यों बनाया गया? अगर यही लोग न्याय दे देंगे, अगर एक ग्राम प्रधान मार के सर फाड़ देगा तो ये बताओ उसे दूसरे का पंचायत करना चाहिए, तो उसका पंचायत कौन कराएगा? क्या ग्राम प्रधान के हाथों में हमारा गांव सुरक्षित है? सवाल मेरा बनता है, मैं पूछना चाहता हूं लोगों से कि अगर ऐसे ग्राम प्रधान लोग अगर गांव में जाके मारपीट करेंगे अपने ही लोगों के साथ, कल वो वोट हाथ जोड़ वोट मांग रहे थे, आज वो हाथों में रॉड उठाकर, सरिया उठा के, तलवार या जो भी उठा करके अगर लोगों पर हमला करें तो घिनौना है। देखिए, कार्रवाई होनी चाहिए। कहीं ऐसा तो नहीं प्रधान को ये लगता हो कि मैं गाँव का प्रधान हूँ, मेरे खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं हो पाएगी? देखिए ऐसा है ना, हम तो कहें कोई खुदा हो, हम तो कहें प्रधानमंत्री भी कोई हो ना, तो कानून उसके लिए भी है। अगर मैं भी हूँ कल गलत करता हूँ तो मैं भी कुछ ऐसे काम करता हूँ तो मैं भी कानून के दायरे में आता हूँ, मैंने भी सजा भुगती है, मेरे पे मुकदमे लगे हैं। अरे आपने सजा क्यों भुगत ली? नहीं देखो जी, हमने भी बहुत गलतियां करी तो हमने सजा काटा, हम कानून का सम्मान करते हैं। मैं अगर गलती किया हूँ तो मैं जेल जाऊंगा, आप गलती करोगे तो आप जेल जाओगे, दादागिरी नहीं चलेगी। कानून किसी के बाप का नहीं है, जो आरोपी है उसको सजा होनी चाहिए, भले आरोपी वो पीड़ित हो, उसने भी कुछ ना कुछ कहा होगा, तब उससे कुछ ना कुछ बात। आपकी सहमति है उस परिवार के संग? देखिए, मेरी सहमति तो पीड़ित परिवार के साथ है। पीड़ित परिवार के संग की बात की जा रही है। परिवार चाहे ग्राम प्रधान हो, मैं ग्राम प्रधान के साथ हूँ, और पीड़ित अगर वो है तो मैं उसके साथ हूँ। आरोपी को सजा होनी चाहिए, इसमें पुलिस जो है लीपापोती ना करे, पुलिस कार्रवाई करे। कल मुझे उन्होंने बताया कि पुलिस हमारा मुकदमा नहीं लिख रही। हमने कहा भैया देखो, आप सब लोग अपने स्तर से करो, और जहां मेरे सहयोग की गांव समाज की बात है, इस गांव समाज के मसलों को आप अपने स्तर से निपटाने का प्रयास करो। ऐसा नहीं है, क्राइम उत्तराखंड न्यूज़ चैनल जो है वहाँ तक भी जाएगा, उस आरोपी से भी बातचीत की जाएगी, और जिनको चोट लगी उनसे भी बातचीत की जाएगी। जी जी, बिल्कुल बिल्कुल। हम आपके पास इसीलिए आए थे कि आपके ग्राम सभा का मामला, आपके क्षेत्र का मामला, हमने सोचा कि शायद आप यहाँ बैठे हैं, शायद आपको जानकारी ना हो। जी 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 बहन
जी मैं ज़रूर जाऊंगा, मैं पीड़ित परिवार से मिलूंगा। मुझे समय नहीं है, मैं एक परिवार के लिए यहाँ बैठा हुआ हूँ, आपको पता है, आपने स्वयं कवरिंग किया है। लेकिन मैं जहाँ तक मेरा समाज परिवार पीड़ित होगा मैं वहाँ तक भागूंगा, जाऊँगा, उनकी समस्या सुनूंगा और जो मेरे लायक से होगा वो करूँगा। और पुलिस से मेरी उम्मीद यही है कि पुलिस घटना की अच्छे से बारीकी से जांच करके जो भी आरोपी हो उस आरोपी खिलाफ सुसंगत धाराओं में मुकदमा दर्ज करे, क्योंकि आरोपियों के अगर इस तरह से ग्राम प्रधान या कोई ग्राम सेवक अगर ऐसे किसी के साथ बर्ताव करेगा तो बर्ताव फिर मन बढ़ेगा। किसके मन पे ये इतने बड़े बड़े कांड हो रहे हैं, किसकी हिम्मत से ये लोग सर फोड़ रहे हैं, मार रहे हैं, काट रहे हैं, क्या है, किसका खौफ ही नहीं, कानून हाथ में ले लिया। ग्राम प्रधान है भैया वो? हाँ, ग्राम प्रधान, ये गलत है। ठीक हुआ। आप बने रहिए क्राइम उत्तराखंड न्यूज़ के संग। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर करिए। थोड़ी देर में हम पहुंचेंगे उसके पास भी जिसको चोट लगी है, जिसके टाँके आए हैं। आप बने रहिए क्राइम उत्तराखंड न्यूज़ के संग।